और महादेव के भक्त जब पागलपन से गुजरते हैं ना महादेव की भक्ति के अंदर, तो वो फिर वो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। ऐसा लोग तो बोलते हैं कि पागल हो गया, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, या ये क्या। लेकिन महादेव के भक्त की असली पहचान तब होती है जब महादेव उसे अपनी ओर खींचते हैं, और वो खींचना जो होता है ना, वो दुनिया से डिटैचमेंट होता है। महादेव से अटैचमेंट का मतलब है दुनियादारी से डिटैचमेंट, और वो जो डिटैचमेंट होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। मैंने जीवन के अब तक के अनुभव में बहुत जीवन में अप डाउन्स देखे, जीवन को बहुत करीब से समझने की कोशिश करी, और बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात हुई, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे वो विचारक हों, मतलब जो भी आजकल के आधुनिक लोग हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उन लोगों के विचार जानने की कोशिश करी। और भक्ति की अगर बात की जाए, क्योंकि भक्ति, अध्यात्म, विचार, समाज के अंदर बदलाव लाने का जो हुनर होता है, वो खासकर एक ऋषि मुनि के अंदर ही कहा जाता है। और वैसे भी यहाँ इस समाज के अंदर जितने भी क्रांतिकारी जो बदलाव आए हैं, वो ऋषि मुनियों के द्वारा, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा ही आए हैं, चाहे वो कोई भी गुरु आप ले सकते हो। ठीक है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अलग-अलग रंगों का जो तरीका होता है, अलग-अलग जीवन के जो रंग होते हैं, उन रंगों को कहीं न कहीं जो भक्ति होती है, वो भक्ति भी एक अलग रंग देने की कोशिश करती है। और भक्ति के रंगों की बात करी जाए तो भक्ति का कोई रंग रूप नहीं है, आपका मन साफ होने चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही तरीका होता है भक्ति को देखने का, कि आपने अपने जीवन में क्या बदलाव किया है, और समाज आपको किस नज़र से देखता है, और आपके जीवन में जो भी आप जीते हो, क्या आप वो दुनिया को सिखाने की कोशिश करते हो या नहीं करते हो? आपने भगवा डाल रखा है, आपने जटाएँ बढ़ा रखी है, आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है, ठीक है? आप अपने माथे पे त्रिपुंड लगाते हो, आप चाहे मंदिर के आगे दिया जलाते हो या आप ध्यान में बैठे रहते हो, इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन असली मापदंड जो होता है इंसान का, असली मापदंड ये होता है आपकी भक्ति का, कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, और आपने लोगों के जीवन में, आपने समाज के अंदर क्या बदलाव लाने की कोशिश करी। अच्छा, भक्ति की जब बात आती है तो आजकल एक थोड़ा अलग-सा चलन चला हुआ है। लोग पहले आज से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भगवान की भक्ति के लिए लोग थोड़ा-सा कम होते हैं, किसी की भक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन एक भक्ति, और वो भक्त होते हैं महादेव के भक्त। महादेव की भक्ति का जो रंग होता है वो अलग ही सर चढ़ के बोलता है। ठीक है? महादेव के भक्त जो होते हैं, वो अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। मैं खुद जानता हूँ, भई मैं अपने आप को छोटा-बड़ा भक्त नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि बड़ा भक्त हूँ या छोटा भक्त हूँ। जैसा भी हूँ लोग जानते हैं। लेकिन मैंने लोगों को, महादेव के भक्तों को खासकर मैंने एक, मतलब बहुत सारी सीमाएँ लाँघते देखा है। एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके महादेव के जो भक्त होते हैं, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो गुफ़ाओं में अंदर जाके बैठे हैं, चाहे वो बर्फीली चोटियों पे जाके महादेव की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? और चाहे वो अपने आप को शरीर के दम पे कोई पीड़ा दे रहे हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों से मुलाकात करी जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पैरों से चलकर, पैदल चलकर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएँ करी हैं। भई मेरा नमन है ऐसे महादेव के भक्तों को। लेकिन असली और नकली भक्त भी आजकल बहुत हो चुके हैं, चाहे वो महादेव के हों, चाहे वो भगवान विष्णु के हों, चाहे वो बजरंगबली के हों, चाहे वो शेरावाली माता के हों, चाहे वो किसी भी शक्ति रूप के हों, ठीक है? तो आजकल भक्तों का भी एक थोड़ा-सा कैटेगराइज़ेशन हो गया है, असली भक्त और नकली भक्त, ठीक है? नकली भक्तों की कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, असली भक्त तो दुनिया पहचान लेती है देर सवेर से, लेकिन नकली भक्त जो होते हैं ना, खासकर महादेव के, नकली भक्त कभी भी महादेव का जो होगा ना, वो कभी अपने आप को विक्टिम प्ले नहीं करेगा। हाँ, मैंने किसी महादेव के भक्त को ये कहते नहीं देखा कि जीवन मेरे साथ अन्याय कर रहा है, ठीक है? या महादेव मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, या जीवन ऐसा नहीं होता, या मैं बहुत दुखी हूँ। महादेव के भक्त जो जीवन की शिकायत करते हैं, जो परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, जो लोगों से खुश नहीं हैं, जो मन में दुखी रहते हैं, वो ऐसे लोग महादेव के भक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग खाली कहीं न कहीं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे होते हैं। ऐसे लोग कहीं न कहीं ये जीतने की कोशिश करते हैं कि मैं एक भक्त हूँ लेकिन दुखी हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने आप को भक्त कहने का कोई हक नहीं है। महादेव के जो भक्त होते हैं ना, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग होती है। उनको सुख-दुःख का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुख-दुःख का असर नहीं होता। दुखों का असर होता है, लेकिन वो अपने दुखों का बखान नहीं करते कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं भक्ति के, मतलब द्वारा। तो कुल मिला के बात ये है कि महादेव के भक्त कभी भी
परिस्थितियों का, जीवन का और लोगों से शिकायत नहीं करते, वो सिर्फ महादेव से ही शिकायत करते हैं। महादेव के भक्त सिर्फ अपने महादेव से बात करते हैं। लोगों से बात करने का क्या फ़ायदा? उन्हें पता होता है महादेव के भक्तों को। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, महादेव के भक्त जो होते हैं ना, वो महादेव के आगे ही झुकते हैं, वो किसी और के आगे नहीं झुकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अनादर करते हैं या अपमान करते हैं या कोई बदतमीज़ी करते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ या किसी दूसरे भगवान के साथ। लेकिन महादेव के भक्त की एक बहुत बड़ी पहचान होती है, वो महादेव के आगे ही झुकेगा। चाहे वो 2 सेकंड के लिए झुके, चाहे वो 2 मिनट के लिए रुके, चाहे वो 2 घंटे के लिए महादेव की भक्ति में बैठ जाए। उनको जो कनेक्टिविटी, जो उनका संबंध महादेव के रूप से उनको महसूस होगा, वो उनको कहीं और किसी देवता के साथ महसूस नहीं होता। मैं खुद भी कहता हूँ, मैं जब कभी मंदिर जाता हूँ तो बजरंगबली के आगे हाथ जोड़ता हूँ भई, और जो शक्ति रूप होते हैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, और जो दूसरे जो भगवान हैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन महादेव की मूर्ति के आगे आके, महादेव का जो साकार रूप है, उसके आगे मुझे भी पता नहीं भई क्या हो जाता है। मैं एकदम से जुड़ जाता हूँ, बड़ा कनेक्टेड फ़ील करता हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि महादेव के भक्त के आगे, भई महादेव की साकार रूप के आगे आँसू निकल गए। जब मैं काशी विश्वनाथ गया था, पदयात्रा करके जब महादेव ने बुलाया था, तो उनके शिवलिंग के आगे, जो उनका जो शिवलिंग था, उसके आगे मेरे 1-2 आँसू निकल गए थे। उसके बाद में वहाँ, और आँसू पहले ही निकलने शुरू हो गए थे, और मैं बस जाने लगा तो मैं गया खुशी-खुशी। तो कुल मिला के महादेव के भक्त जो होते हैं, वो सिर्फ़ महादेव से जुड़ना ही पसंद करते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जुड़ते। महादेव खुद उनको अपनी तरफ खींचते हैं। और महादेव की भक्ति किसी की बस की भी नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है ना कि महादेव की भक्ति मैं अपनी जानबूझ के कर लूँ, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। महादेव की भक्ति एकदम सर चढ़ के बोलती है, और महादेव के भक्त जब पागलपन से गुज़रते हैं ना महादेव की भक्ति के अंदर, तो वो उनका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा होता है। ऐसा लोग तो बोलते हैं कि पागल हो गया, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, या ये क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ा लॉजिकल होते हैं, बड़े रैशनल लोग होते हैं, और भक्ति रैशनल और लॉजिकल लोगों के लिए थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग लगती है, थोड़ी-सी मूर्खता की निशानी लगती है, ठीक है? एक महादेव के भक्त से पूछ के देखो कि महादेव की भक्ति के दौरान क्या महसूस होता है। इसीलिए महादेव के भक्त जो होते हैं, वो सिर्फ़ अपने शिव के आगे, अपने रुद्र के आगे, अपने महादेव के आगे और अपने भोलेनाथ के आगे ही झुकते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ से अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करते हैं। और एक और बात बता दूँ आपको मैं, भोलेनाथ जी भी कभी-कभार बहुत आपके साथ खेल जाते हैं, उनको मज़ा आता है आपके साथ खेलने में। और जब भोलेनाथ खेलते हैं ना, तो सारी की सारी जो देवी-देवताएँ हैं, उनकी पूजा-पाठ है, उनके प्रति जो भक्ति होती है ना, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी साइड हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है। और महादेव पता कैसे खेलते हैं आपके साथ? क्योंकि हम तो वैसे भी महादेव की भक्ति करते हैं, तो महादेव से प्रार्थना करते हैं कि अपनी शरण में ले लो, बुला लो। लेकिन महादेव किसी एक खास व्यक्ति को चुन के अपनी ओर खींचते हैं। और जब वो खींचते हैं, अब वो जो पेन का जो प्रोसेस होता है ना, महादेव के भक्त ना आपको मिले बड़े अकेले, ठीक है, बड़े शांत, और बड़े आपको वैसे मिलेंगे, यार दुनिया का भला हो, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा भी तो कोई बात नहीं, कर्म थे। तो ये मानसिकता महादेव के भक्तों में आती है। लेकिन महादेव के भक्त की असली पहचान तब होती है, जब महादेव उसे अपनी ओर खींचते हैं, और वो खींचना जो होता है ना, वो दुनिया से डिटैचमेंट होता है। महादेव से अटैचमेंट का मतलब है दुनियादारी से डिटैचमेंट, और वो जो डिटैचमेंट होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन वो ऐसा पेन होता है जिसकी गारंटी खुद महादेव लेते हैं। एक तो होता है ना कि आप पेन में चिल्लाते हैं, रोते हैं पेन में, आप दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हे भगवान ये क्या हो रहा है? वो पेन जो महादेव देते हैं, उस पेन में आप दुखी नहीं होते। आपको ये पता होता है कि मैं जब भक्ति जिस शक्ति की, जिस जिस पावर की या जिस शक्ति की या जिस चेतना की मैं पूजा करने जा रहा हूँ, या जिस चेतना की भक्ति में मैं उतरा हूँ, ये दुःख उसी का दिया हुआ है, और ये दुःख 100% दूर होगा, और बहुत जल्दी दूर होगा। महादेव की भक्ति के दौरान अगर जो इंसान को दुःख प्राप्त होता है, जो दुःख का एहसास होता है, वो दुःख नहीं होता, वो महादेव का प्रसाद होता है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भई ये क्या पागलपंती है, क्या मूर्खता है? तो मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ महादेव का प्रसाद है। सब कुछ जीवन में एक-एक साँस महादेव का दिया हुआ प्रसाद है। अगर मैं कल सुबह आँखें खोलूँगा, तो ये जो दिन होगा, ये भी महादेव का दिया हुआ होगा। मेरे जीवन में कोई नुकसान होगा, तो वो भी महादेव का दिया हुआ होगा। अगर मेरे जीवन में कुछ अंधकार छाता है, तो वो अंधकार मेरे लिए प्रकाश से कम नहीं होगा, क्योंकि वो भी महादेव का दिया हुआ अंधकार होगा। तो महादेव के भक्त जो होते हैं, उनके सर चढ़ के महादेव की भक्ति बोलती है,
और महादेव के भक्तों के लिए जो पेन होता है वो पावर होता है, और जो महादेव के भक्त नहीं होते वो अंधकार में जीते हैं। ये है भक्ति का एक असली रूप, जो मैं खुद कई बार महसूस कर चुका हूँ, और ये वो सब लोग महसूस करते होंगे जो महादेव की भक्ति करते होंगे। और महादेव की भक्ति सिर्फ मूर्ति के आगे नहीं, महादेव के आगे नहीं, मन से, तन से और आत्मा से महादेव की भक्ति करते होंगे। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।